का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। तो इससे पहले आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, ये टॉपिक हो चुके हैं। आज चलेगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसे? तो इधर देखिए बेटा, अट्रैक्ट electron, attract the sphere pair electron, tendency is called EN। बोला शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, तो HCl मॉलिक्यूल्स में या हाइड्रोजन की एटॉमिक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और Cl के एटॉमिक सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे। अब Cl पर रहेंगे 6, तो ये कहलाएगा शेयर 5। यही कहलाता है शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल्स में ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड की तार 6 टाइप। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, सेकंड नंबर पर कोवलेंट, थर्ड पर कॉर्डिनेस, फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वन डबल। तो इस क्लास के अंदर आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपको 4 बॉन्ड फॉर्म या 4 बॉन्ड पढ़ने हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेशन और चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? 2 आप पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। तो यहाँ पर देखें अटैक द शेयर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और HCl जो मॉलिक्यूल्स है, तो HCl में ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो शेयर पेयर वाले हैं, मतलब पार्टनरशिप के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन को वह एटम अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो Cl एटम इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जब Cl ने अट्रैक्ट कर लिया तो H पर पार्शियल पॉजिटिव और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए ये वाला बॉन्ड है वो पोलर नेचर का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पोलर नेचर का। तो इसलिए कह रहा है अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इज कॉल्ड EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोई भी एटम है जैसे कार्बोनिल कंपाउंड या एल्किल हैलाइड, एल्किल वाला CH3 ग्रुप C, ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है उसमें मिलेगा, और ये Cl। तो यहाँ कार्बन और Cl में Cl इन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अटैक कर लेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव और Cl पर
पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये भी बॉन्ड क्या हो गया, पोलर नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl एटम की ओर, ये Cl एटम की ओर चली जाती है, तो इसलिए जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का हो रहा है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव, तो दो ध्रुव या दो पोल फॉर्म होते हैं, पोल कैटायन और एनायन। तो अटैकिंग रीजन अटैक करने के लिए दो पोल बन के तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इजीली हो सकती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे हैं, अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी या टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कैसे भी कह ले, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो HCl मॉलिक्यूल्स में दिखाया, यहाँ पर एक पॉइंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना। कौन सबसे इस पीरियडिक टेबल में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन एटम की है। फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मोर होती है। उसके बाद ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है, और उसके बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर देखो बेटा, इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पे जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इधर देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो मैंने सेकंड ग्रुप ले लिया। इस सेकंड ग्रुप में सबसे पहले ये तो एलिमेंट है। अब एलिमेंट सेल नंबर, तो मैंने क्योंकि आगे से ही और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लियर कर चुका हूं कि पीरियड में सेल नंबर सेम रहते हैं। तो सब में दो सेल होंगी, तो सेल नंबर आर सेम। पीरियड में सेल नंबर क्या होती है, सेम। किसी भी पीरियड को आगे देख लेना, सेल नंबर सेम होंगे। बट ENC देखें, ENC इसका जो होता है एटॉमिक नंबर के 9। ENC क्या है, एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा वही ENC है। ENC कहते कैसे हैं, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चीज बार बार आ रही है, ये न्यूक्लियस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन बिटवीन, ये वाला अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ENC। उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका जो होता है प्रोटॉन नंबर की, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन नंबर होता है जेड, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखें ये इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। अट्रैक्शन फोर्स, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा।
जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया, शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट गए इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो EA EN इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा इस शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और जब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो सीधा सीधा है कि EN की वैल्यू है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों फैक्टर देखे जाए पीरियड में तीनों ही इंक्रीज होते हैं। आयनिक एनर्जी भी पीरियड में इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पीरियड में इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पीरियड में इंक्रीज होती है। क्लियर? अब चलते हैं ग्रुप पर। ग्रुप देखिए बेटा, ग्रुप को उठा लें तो लिथियम, बैरियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम। एलिमेंट सेल नंबर तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभी लिथियम में 2 सेल हैं, सोडियम में 3, KLMN, दूसरा ENC 11, 3, 11, 19, 37, 55, 57 एटॉमिक नंबर लिख दिए। तो वैसे तो इंक्रीज हो रहा है, बट एक फैक्टर है स्केलिंग इफेक्ट, बार बार वही फैक्टर आ रहे हैं, और स्केलिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इसके कारण ये डिक्रीज हो जाता है। जब जब अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हुआ तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज हुई तो इन ग्रुप को टॉप टू बॉटम EA और EN डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये वाला ट्रेंड है आपका, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या ट्रेंड होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या ट्रेंड होगा। तो लेफ्ट टू राइट गए तो इंक्रीज हुआ, टॉप टू बॉटम गए तो डिक्रीज हुआ। तो वही तीनों का ट्रेंड है EN, IE और EA। क्लियर? तो ये तीनों फैक्टर, अब इसको जैसे आयनिक एनर्जी को फैक्टर अफेक्टिंग और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फैक्टर करने वाले फैक्टर, तो पहला साइज ऑफ एटम, तो फैक्टर अफेक्टिंग इन EN, फैक्टर अफेक्टिंग इन EN। तो पहला चलेगा साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल EN में। साइज ऑफ एटम जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो यहाँ देखो अभी क्लियर हो रहा है कि साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ENC इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, स्केलिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से ENC डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इसका एटॉमिक साइज बिगर होगा टॉप टू बॉटम। तो साइज बिगर होने पर ENC की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इस शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये EN की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है EN के। दूसरा ENC
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई ए के। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो ये बढ़ेगा ई एन, तो अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ईएनसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईएन। नेक्स्ट फैक्टर है ऐसी स्क्रीनिंग फैक्ट इनवर्सली ईएन के। क्लियर, 3 फैक्टर पढ़ लिए। अब नेक्स्ट फैक्टर है, इसमें नया एक न्यू फैक्टर कार्य करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ फैक्टर एस करेक्टर। फोर्थ फैक्टर एस करेक्टर, इस पॉइंट को समझना है एस करेक्टर, क्योंकि अभी तक नहीं आया एस करेक्टर। तो जिसमें एस करेक्टर मोर होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी। तो यहाँ एस करेक्टर, उस एस करेक्टर देखी जाएगी हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन तो फॉर्मूला क्या है, ये भी आने वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे इसको, हाइब्रिडाइजेशन को। तो 1/2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन CMA प्लस यूनिवेलेंट आयन या यूनिवेलेंट एटम। जैसे CH4 में हाइड्रोजन निकालना है तो चेक करो जरा, CH4 तो यहाँ कार्बन की आटोमोस्ट शेल में देखो 6 एटॉमिक नंबर, K = 2, L = 4। तो आटोमोस्ट शेल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन CMA, सेंट्रल मेटल एटम। CMA की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो वो वैल्यू लगा दो 4 प्लस यूनिवेलेंट कलर मुटेकुलर हाइड्रोजन की। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात आएगी, मुटेकुलर बनाता ही हाइड्रोजन की। इनमें से कोई एलिमेंट है तो उनकी कितनी संख्या है, कितनी संख्या है? तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने 4, तो वही कर दो 4, 8 का डिवाइड करो 2 से तो कितना आ गया 4। तो चेक करें, देखो बेटा चेक करो, S P और D इस प्रकार से लिख लेते हैं। S में 1 ऑर्बिटल होती है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं 10th में भी। S P D और F ये सबसेट होते हैं 1 3 5 और 7। S में 1, D में 3 ऑर्बिटल, D में 5, F में 7। तो S में 1, D में 3, तो टोटल कितना हो गया? sp3 4, 3 और 1 4। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3। तो हाइड्रोजन निकाल लिया आपने sp3। ऐसे हर, जैसे आपको NH3 का निकालना है, NH3 मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वन अपॉन 2 या नाइट्रोजन CMA। तो नाइट्रोजन की आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5।
प्लस तीन देखो ऊटे आइडियल की, तो यहाँ चेक करें आइडियल कितने 3, तो 5 + 3 हाफ करो 4, अभी एडिशन क्या है sp3। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला है, अगर चार्ज दे दिया तो नहीं निकाल सकते इससे, फिर आप फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा हमें, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कोई चार्ज नहीं है। जैसे आपने चार्ज के लिए दे दिया CO3 - 2, तो CO3 - 2 पर, तो यहाँ पर चार्ज के लिए कुछ नहीं है, हाइड्रेशन इक्वल टू 1/2, यहाँ क्या सी में कार्बन, अभी होता है कार्बन की आटम उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस यूनिवेलेंट इनमें से है कोई, नो बैंक 0, क्या हो जाएगा 0। अगर इन 5 एलिमेंट्स में से कोई नहीं है तो हमेशा 0 रखें, प्लस अब जो माइनस चार्ज दे रखा है ना उसको प्लस करके लिखो 2, तो CO3 कितना हो गया 6, sp2 तो sp2, 2 क्योंकि s में 1 p में 2, जैसे s नंबर बढ़ता जाएगा वैसे PCl5 में निकाल रहे हैं, हाइड्रेशन PCl5 में, तो PCl5 फास्फोरस Cm है, तो फास्फोरस की आटम उस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और यूनिवेलेंट आयन या यूनिवेलेंट एटम है, तो 5 10 का 5, तो S में 1, P में 3, D में 1, सीधे बैठो क्लास में, फिर दूसरी एक उसको वैसे तो जरा यहाँ 5 हाइड्रेशन क्या हुआ sp3d, तो इस प्रकार से हम हाइड्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले S कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइड्रेशन पता होना चाहिए, हाइड्रेशन क्या है, क्लियर। तो जैसे मॉलिक्यूल्स है आपका, एक तो इस प्रकार से हाइड्रेशन निकालते हैं, दूसरा हाइड्रोकार्बन दिए रखे हैं जैसे CH3 C2H6 एथेन पढ़ा है 10th में, यस सर, 8 एथीन और 1 एथाइन, यस यस, ठीक है। तो इसमें हाइड्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाइड्रेशन इसका जो सिग्मा बॉन्ड प्लस LP निकाल सकते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इससे भी हाइड्रेशन निकाला जा सकता है इन मॉलिक्यूल्स का। तो इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करें, देखो C H H तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 इस कार्बन एटम पर देते हैं, एक कार्बन एटम टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4। ये भी समझ लें, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, अकेला सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड डबल होगा, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा। तो हाइड्रेशन में पाई को कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन को देख रहे हैं तो 4, तो इस पर भी sp3 हाइड्रेशन और इस पर भी sp3, क्योंकि यहाँ भी निकाल लो 4। अब CH2 CH2 की स्ट्रक्चर को ओपन करें, तो कैसे ओपन होगी, CHH
डबल बॉन्ड C, यही तो है। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन चेक करो, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, इस पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसलिए जब 3 आ गया तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा। कार्बन में हाइब्रिडेशन या तो sp3 हो सकता है, या sp2 होगा, या sp होगा, इन तीन में से कोई एक होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए CH C सिंगल डैश H, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल डैश H। इधर देखें, यहाँ पर एक ये रहा सिग्मा और एक ये, क्योंकि दो तो पाई है, यस सर, तो इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, जब जब कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडेशन होगा, डबल बॉन्ड होगा sp2 होगा, सिंगल होगा sp2, तो 3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल होते हैं कार्बन। टेट्रा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता कार्बन, भाई कार्बन कार्बन के मिडिल में टेट्रा बॉन्ड फॉर्म नहीं। तो यहाँ पर अब यहाँ से निकालेंगे S करैक्टर, S करैक्टर समझने की कोशिश करना है। एक बार ये हाइब्रिडेशन निकाल लिया, एक पर हाइब्रिडेशन आ रहा है sp3, एक पे हाइब्रिडेशन आ रहा है और एक पे हाइब्रिडेशन आ रहा है sp। अभी एग्जांपल लिए थे, तो सबसे ज्यादा S करैक्टर किस में है, देखो इसमें जो परसेंटेज आएगा 25%, क्योंकि 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल तो कितना आएगा, 1 का परसेंट निकाले 25%, या 3 ऑर्बिटल है तो कितना आएगा 33.33%, और इसका निकालेंगे तो 50%। इसका मतलब S करैक्टर मोर होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हो जाएगी, तो S करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, तो यही चीज बतानी थी, वो आएगा हाइब्रिडेशन। ये 12th क्लास में इंक्रीजेंट होगा, क्वेश्चन बनेंगे इससे कि S करैक्टर मोर होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हो जाती है, तो ये चीज चेक करें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर ये पूरा वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था कि ग्रुप में जाने पर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, तो ये पूरा टॉपिक आज क्लियर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके बचे हुए टॉपिक हैं यूनिट 3 के, एक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो 10th क्लास में बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और आपका डायगोनल रिलेशनशिप। ये टॉपिक रहेंगे, स्पोर्ट टॉपिक वो क्लियर करने हैं। आज के लिए इतना ही।